नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। प्रधान व लेखपाल की मिलीभगत से भूमिधर और चक को गलत तरीके से पट्टा कर दिया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रधान जो है यह जबरदस्ती हम पर पट्टा लाद दिए हैं और यह गलत तरीके से पट्टा हुआ है, जिसमें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उनको अवगत भी कराया। उन्होंने हमको आश्वासन दिया 2 दिन बाद हम इस पर कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामवासी दर दर भटक रहे हैं। आखिर ग्रामवासियों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही और प्रधान की संपत्ति जांच क्यों नहीं हो रही, जो अवैध ढंग से अपने बहू और बेटे के नाम पर पट्टा ले लिए हैं, जिनके पास मकान, घर, जमीन, जायदाद सब कुछ है, फिर भी वह प्रधान होने के नाते अपने परिवार पर पट्टा ले लिए हैं। पीड़ित राधिका देवी का कहना है कि मेरा मकान 1 साल पहले आ गया था। जब हमने प्रधान को यह बात की सूचना दी तो प्रधान ने कहा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ना ही लेखपाल सुने और ना ही प्रधान सुने। सुनने के बाद हमारे गांव के बीडीसी समरजीत पटेल ने हमारा गुजारा करने के लिए हमारे मड़ई पर पन्नी डालकर रहने व खाने की व्यवस्था बना दी, जिसमें हम आज भी रह रहे हैं। हमें ना प्रधान द्वारा ना सरकार द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे जैसे बेसहारा असहाय लोगों की मदद करे तो कौन करे। सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और गलत तरीके से हुए पट्टे पर अपनी नाराजगी जताते हुए पट्टे को खारिज करने की सरकार से गुहार लगाई। मेरा नाम राधिका देवी है जी। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है कि 1 साल हुआ मेरा घर गिर गया था जी। मेरे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो ये बीडीसी है ये मुझे पन्नी दिए, मैं पन्नी डाला, प्रधान को बहुत गोड़ धरा, उसको विनती किया, लेकिन प्रधान मेरा कोई नहीं सुना। आपका मकान ढह गया, उसके बावजूद प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की। कुछ नहीं आपको दिया? कुछ नहीं दिया प्रधान ने मुझे। कुछ नहीं, आप चल के मेरे घर देख सकते हैं, फिर डगरा आने जाने के लिए रास्ता भी देख सकते हैं, हर जगह से देख सकते हैं। अब बताओ, छोटा छोटा बच्चा लेके हम कहाँ जाएं? वो भी पट्टा कर दिया है प्रधान जी। सरकार से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मेरी वो जो पट्टा हुआ है सब खारिज करें जी। और आपका आवास जो नहीं मिला है वो मिल जाए। आवास चाहती हूँ और जो पट्टा हुआ सब खारिज हम यही चाहते हैं। हम सभा गांव का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो है प्रधान ने पट्टा किया है और किसी का मकान, किसी का जो है बाग, किसी का जो है छप्पर, रोड, चक रोड, ये सब पट्टा कर दिया है। सरकारी संपत्ति को भी पट्टा हुआ है? हाँ, सरकारी संपत्ति, किसी का चक पट्टा कर दिया है। किसी का जो पूर्वजों का जो चक था ना, उसको भी पट्टा कर दिया। उनके नाम से था, फिर भी उनके नाम से वो मतलब मालिकान में दर्ज करा दिया है। आगे जो नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन मालिकान में उसने क्या किया है कि वो खेत को भी वो पट्टा दे दिया है, 2 जन को पट्टा दे दिया है। इसके संबंधित आप किसी उच्च अधिकारी को या किसी और का दरवाजा खटखटाया? अभी हम लोग डीएम के यहाँ अपील किए हुई है। अभी उसका तारीख पड़ा है, अभी उसका कुछ निष्कर्ष या कोई भी वो नहीं मिला है। कल एसडीएम के यहाँ कल गए थे हम लोग, वहाँ भी एसडीएम नहीं मिले मौके पे, और हम लोग अपील करके आए हुए हैं। मकान खाली करने के लिए, जगह खाली करने के लिए कोई आपको कहा कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कोई कहा है। नहीं, कुछ रास्ते रोके गए, लेकिन कुछ ऐसे है कि आपस में लड़ रहे हैं कि जैसे किसी का दरवाजा है, वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा हो गया, तो आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया धीरे धीरे। ये आगे चल के अगर इसका निवारण, इसको रद्दीकरण नहीं किया गया ना, तो आगे चल के यहाँ बहुत बड़ा बलवा हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। ऐसा ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति यहाँ गाँव में बनी हुई है ना। यहाँ मंदिर भी कर दिया गया है, जलमग्न भी कर दिया गया है। पट्टा जो है ये है कि जो भी जमीन छोड़ी गई थी प्रधान के द्वारा, पूर्व प्रधान के द्वारा, वो केवल आवश्यक जमीन थी, वो पट्टा नहीं हो सकता था। लेकिन इन्होंने सारी जमीन का जो है एक तरफ से पट्टा, रास्ते के लिए छोड़ा गया था वो जमीन। वो जमीन जो पहले छोड़ी गई है रास्ते के लिए छोड़ा गया था, या आने जाने जिसको तकलीफ था थोड़ा रोड के लिए छोड़ा गया था। ये जो देख रहे हैं आप दामन रोड पे आए हैं ना, इसके लिए वहाँ पे दर्ज नहीं है रोड। आगे जो आगे मकान था आपने देखा होगा, वहाँ रोड दर्ज नहीं है। उसके ऊपर जमीन छोड़ी गई थी आराजी की, ये रोड बनेगा, रास्ता नदी तक रोड बनी हुई है। वो आराजी नक्शे में जो है रोड दर्ज नहीं है, इसके वजह से आराजी खाली दिख रही थी, उसको भी पट्टा कर दिए है। रोड, ये मेन रोड जो है 3-4 जगह पट्टा कर दिया गया है। और क्या क्या हुआ है? बस ये पट्टा हुआ है, अवैधानिक पट्टा हुआ है। पट्टे का अवैधानिक पट्टा हुआ है, जो कि पट्टा होना नहीं चाहिए था, लेकिन पट्टा कर दिया। लोग पैसा लेकर पट्टा कर दिए। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मिली भगत है, जहाँ तक जो लोग संभव है जो है लेना देना, वहाँ तक जो। अच्छा, ये कौन सा ग्राम सभा आता है या कौन सा ब्लॉक है?
यहाँ मौजादान है, ब्लॉक सुजानगंज है, जिला जौनपुर है, तहसील मछली शहर है, थाना मुगराबाद साहब, क्षेत्र गढ़वारा है, विधानसभा मुगरा। अब ये बात है कि जैसे अभी प्रधान के नाम से भी पट्टा हुआ है, उनके घर के जो है सदस्य हैं उनके नाम से भी पट्टा हुआ है। ये जो है जबकि बोलते हैं कि ये इनके नाम से नहीं होना चाहिए, वो अपने नाम से भी पट्टा लिया। वहाँ पे हम लोगों का घर बना हुआ है, बहुत पहले से रह रहा है, इसके लिए वो पट्टा नहीं किए। तो पूर्व प्रधान चाहते तो पट्टा लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब लोग हम लोग बसे हुए थे, इसके लिए वो लोग पट्टा नहीं दिए उस समय। लेकिन ये अपने नाम से खुद पट्टा किए हुए हैं। प्रधान के जो पूर्व प्रधान थे कुछ पट्टे ऐसे हैं कि बाप और ससुर घूमधर हैं, उनके बहुए उनके बहू के नाम से पट्टे किए गए हैं। न बिना कोई स्वीकृत हुआ है, न कोई बुनियादी हुई, न कोई जानकारी नहीं। यह पट्टा कब हम लोगों को महसूस हुआ, जब एक दूसरे के लोग दरवाजा घेरने लगे, दूसरे के हम मकान बनने लगे, दरवाजा पर मकान बनाने लगे, तब लोग रोकने लगे भाई हमारा पट्टा हुआ, तब ये राज खुला है। हम ये लोग चाहते हैं कि पट्टा निरस्त हो। ये कब से हुआ? ये 26/8/18 में हुआ है, अभी तक पता नहीं था। मतदान हुआ किसी को पता नहीं। जब लोगों ने महसूस कब हुआ एक पट्टा होने का, जब लोग दूसरे का रास्ता करने लगे। कुछ बागे लगे हैं चकों में, लोगों के एक बिस्सा 2 बिस्सा चक के बीच में गांव समाज है, वो उसको पट्टा कर दिया जो पट्टा करने लायक नहीं है। अभी तक इस नई प्रधानी उन्होंने एक भी पट्टा खुली तौर पे नहीं किए हैं, खुली तौर पर नहीं किए हैं। न आवास पट्टा हो, गांव विकास के नाम पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। जो भी किए हैं आम तौर पे पूरे गांव का पानी बह रहा है, कीचड़ है, न कोई आ जा सकता है, न कुछ इनकी मतलब विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। रही बात कॉलोनी की, जो कॉलोनी देने लायक थी उनको कॉलोनी नहीं मिली है। जिनको कॉलोनी देने लायक उनके जिसके पक्के मकान है, जिसके पास टीवी है, पंपिंग सेट है, मोटरसाइकिल 4 चक्का है, उनको वो दे दिया गया है, कॉलोनी दी गई है, सहायता दिया गया है। कुछ ऐसे किए हैं कि अभी अंदरूनी मामला कोई जान नहीं पा रहा है। विशेष करके उसमें उनके कुछ दलाल के संबंधित, नेकपाल से संबंधित, कानून वो ये लोग मिल करके कोई मतलब ये सब किए हैं। जब भी कोई लिस्टिंग बनती है, कोई सरकार से कोई आता है सहायता, कोई पता नहीं चलता। आज तक 10-12 साल से कई बार सूखा पड़ा, कई बार एक मिनट कोई सूखा पड़ा, कई बार बाढ़ आई, एक पैसे का कोई सहायता गवर्नमेंट से नहीं मिली। पर साल इतना हुआ, 4-6 मकान गिरे। मौजूदा आपको मौके पर चल के दिखा सकता हूँ, कोई बच्चे बेचारे छप्पर में है, उनको एक पैसे की सहायता नहीं मिली। ये हम ये चाहते हैं कि सभी समस्याएं आपके माध्यम से या किसी माध्यम से, हम लोगों ने डीएम के यहाँ इसकी दरखास्त दे दी है, सीआरओ के यहाँ अपील भी हो गई है, एसडीएम के यहाँ कल हम लोग के सैकड़ों आदमी गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं जा रहे थे उसके बाद आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिला। खाली ये आश्वासन मिला, मैं इसको खाली वकील के माध्यम, अपने वकील के माध्यम से ये आश्वासन मिला है, हम इसको जो है खारिज करा देंगे। आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार हम चाहते हैं कि पट्टे खारिज हों, निरस्त हो, सारे पट्टे जो विकास काम उसका वो इंक्वायरी हो, 10 साल के अंदर जो हुआ है, हाँ कौन सा विकास कहाँ हुआ उसको दिखाया जाए। हम ये चाहते हैं 5 सालों में जितना 5 साल 10 साल जो पट्टे हुए हैं, मौजूदा प्रधान अपने ससुर के नाम पट्टे किए, अपने से यही है नहीं, उनके पहले ससुर थे संतलाल, अब उनकी बहू हुई है सरोजा। तो सरोजा देवी ने जो पट्टा किया अपने ससुर के नाम से किया है, वो अभी लोगों का आम रास्ता है। खड़ंजा मौजूदा बिछा हुआ है, खड़ंजा बिछा है, पक्की रोड भी है, उनकी अपने मकान बने हैं, अपने क्या कहते हैं वो पक्की रोड। जो गांव समाज पूर्व प्रधान, आज के 10 साल पहले के प्रधान जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने गांव समाज जो रोडें बनवाए थे वो पक्की भी हो गई है, लेकिन वह नंबर भी पट्टा हो गया है। जलखात दरवाजे पर जलखात है, गांव देखने में गांव जलमग्न है, लेकिन वो जो है गांव समाज है, उसको भी पट्टा गया। कुछ ऐसे लोग उसमें नहाते थे, उससे भी हुआ पट्टा। हम ये चाहते हैं कि जितने पट्टे खारिज किए जाएं। हाँ, धन्यवाद। इतना दुर्व्यवस्था क्यों है? सर दुर्व्यवस्था, चोरी सब काम हुआ है। दुर्व्यवस्था क्या पता है, जब पता ही नहीं चला, 2 साल पहले पट्टा हो गया, अभी जब नेट पे चढ़ा लोग झगड़ा करने लगे। आप यहाँ के क्या हैं? बीडीसी है। क्या नाम है आप? समरजीत पटेल जी। पट्टा हो गया 2 साल पहले, तो जब नेट पे अभी चढ़ा तो लोग झगड़ा करने लगे कि मेरा हो गया है, अभी छोड़ो। तो आपस में झगड़ा होने लगा, तब पता चला कि पट्टा हो गया, तो लोग भाग दौड़ करने लगे, कैसा हुआ। तो देख रहे सब अवैध पट्टा हो गया है। जिनके पास जमीन है उनके नाम भी पट्टा हुआ है, जो कि प्रधान को पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं है।
अब खुद मालूम होगा कि प्रधान को पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं, वो खुद भूमिहीन नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पट्टा लिया है। प्रधान अपने नाम से पट्टा अपने नाम से पट्टा लिया है। इसमें तो मौजूदा प्रधान नहीं है, मौजूदा प्रधान नहीं है, बहू है प्रधान, लेकिन उनके नाम भी पट्टा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पट्टा किसके नाम पे लिए हैं? वो लिए हैं, पहले संतलाल प्रधान थे, उसके बाद उनकी बहू सरोजा देवी हुई, तो सरोजा देवी ने अपने ससुर संतलाल पुत्र झूरीदास के नाम पे ली। उनकी देवरानी है, नाम तो नहीं उनकी देवरानी का नाम है, उनके हस्बैंड का नाम मनीष है, जो बॉम्बे में उनकी काफी प्रॉपर्टी है। मनीष उमा देवी। हाँ? अच्छा, ये सब है। आज कुछ पट्टे ऐसे हैं जो मृतक हो चुके हैं, मृतकों के भी नाम से पट्टे हुए हैं, मृतकों के नाम से भी भी पट्टा है। इस समय मृतक है वो जी। हाँ, उनके नाम से भी पट्टे उनके नाम से भी पट्टे हुए हैं। पट्टे ऐसे हैं गुप्तूर पे रखे गए हुए हैं। अरे हो गए भाई, नाम हम नहीं जान रहे हैं, तो ये हो जाना इस तरह पट्टे हुए हैं। ये हम चाहते हैं पूरे गांव समाज की तरफ से, अपने छोटे भाइयों की तरफ से, बड़े भाइयों की तरफ से कि पूरा निरस्त पट्टा पूरा निरस्त हो, ये हम चाहते हैं। और आवास की बात जो है, आवास की बात जो भाई बता रहे भाई साहब जो इंद्र बहादुर चौहान है, उनको जो पिछले साल उनका घर गिरा, मैं उनको झिल्ली लेके बनाया, उसी में वो साल भर रहे, लेकिन प्रधान देखने तक नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे रह रहे हैं। और लेखपाल के पास मैं कई बार दौड़ गया कि सर रिपोर्ट लगा दीजिए, उनको कुछ मिल जाएगा। बोल रहे थे हाँ लग जाएगा, लेकिन रिपोर्ट लगी नहीं, उनको कुछ मिला नहीं। जो मैंने उनको झिल्ली दिया था, उसी झिल्ली में अपने परिवार के साथ रहे, जो कि वो घर पे भी नहीं थे, उनकी औरत उनके बच्चे थे। हम लोग 3-4 लड़के लेके उनको छप्पर बनाए, वो रह रहे थे। फिर 1 महीने के बाद वो आए, फिर पुआल के साथ अपने छप्पर बना के अभी रह रहे हैं, क्योंकि 6 साल बच्चे हैं उनके पास, एक मड़ई है, उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि उनको आवास मिलना चाहिए था, उनकी भी जो जमीन थोड़ा थी वो भी पट्टा हो गया है। उनका सहन जो मकान उनका ढह गया था वो भी पट्टा हो गया। उसके साथ उनका खुद नंबर था, वो नंबर था खाली, मतलब नेट पे खाली दिखा रहा है, लेकिन उसमें रह रहे थे वो लोग, वो भी पट्टा हो गया है। उनकी पूरी मतलब संपत्ति कुछ बची हुई कि सारी पट्टा बची है नहीं, संपत्ति उनके जो बुजुर्गों की चीज जो बची बुजुर्गों की जो थी बची हुई थी, जो मतलब जहाँ उनका थोड़ा छप्पर था बना के रह रहे थे, वो भी पट्टा हो गया है जी। अच्छा, आइए मैं और जुड़ता हूँ, गांव के ही सदस्य हैं, उनसे भी जानता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस गांव में। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं बहादुर पटेल जी। ग्राम पंचायत। जौनपुर संवाददाता वीरेंद्र प्रताप के साथ सतीश कुमार की विशेष रिपोर्ट।